योग के ऊपर। अब देखो, योग जो शब्द है एक्चुअल में एडिशन है ना, तो इसका मतलब है जोड़ना। कि मैथमेटिक्स के अंदर तीन चीज हमने सीखे थे ना, कि तीन बेसिक हुआ है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब तीन बेसिक मूवमेंट के हुआ है। सबसे पहले तो किसी बीइंग को एग्जिस्ट होना पड़ेगा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहले तो कोई एग्जिस्ट होगा, कोई फॉर्म एग्जिस्ट होगी कि ये फॉर्म है, फिर उस फॉर्म में कोई मूवमेंट होगी ना, कि मान इस फॉर्म से ये इस फॉर्म में ट्रांसफर हो गई, इसमें से ये माइनस कर दिया, हाँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो दिस माइनस दिस। तो प्लस और माइनस क्या है? सबसे पहले तो हमारे माइंड ने ये समझा ना कि प्लस और माइनस करना क्या होता है। सबसे पहले तो अपने बीइंग की डेफिनेशन आई कि कुछ होना होता है, कि मैं कुछ हूं, नाउन जिसको बोलते हैं, संज्ञा, आइडेंटिटी। किसी भी चीज को आइडेंटिटी को संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। कि ये दवाई की बोतल है, ये चेयर है, कि आप प्रीति का हो तो आपकी संज्ञा होगी ना। तो सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी चाहिएगी, मतलब कोई एक बीइंग स्टार्टिंग पॉइंट चाहिएगा कि ये फॉर्म है चेयर होना। अभी धर्म के हिसाब से भी समझ सकते हो कि चेयर होने का धर्म, लाइक ह्यूमन होने का धर्म, ये सब संज्ञा ही है ना, आइडेंटिटी है ना अलग अलग लेवल से। लाइक ये उसको वैसे देखें कि मान लो अब टोटल यदि वर्ल्ड को देखें तो मान लो 84 लाख जो है। अब सबसे पहले तो इसमें भगवान ने डिवाइड किया कि देखो 84 लाख मॉडल बनाऊंगा मैं। 84 लाख मॉडल के अंदर अब एक मॉडल है इंसान का मॉडल, बोला कि ऐसा बनेगा इंसान का मॉडल। तो इंसान के मॉडल के अंदर फिर हम दो मॉडल बनाएंगे, फिर ये बोला कि मेल ये फीमेल। तो ये जो जितने भी क्लासिफिकेशन हो रही है ये एक्चुअली में संज्ञा ही हो रही है ना। अब उसके बाद संज्ञा कुछ होने के बाद फिर क्या चाहिए? जैसे साइंस के अंदर जो इंग्लिश का यदि बेसिक सिंटेक्स देखोगे तो तुम क्या है कि सब्जेक्ट जिसको आप संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, बेसिकली कोई करने वाला होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। करने वाले के बाद फिर वो कुछ करेगा, पहले तो कर्ता होना चाहिए, मतलब कर्ता के बाद क्या होगी? क्रिया। जैसे उसमें निर्वाण शक्ति में बोलता है ना मैं कि ना तो मैं भोजन खाने वाला हूं, ना मैं खाने की क्रिया हूं, ना मैं खाना हूं। तो वो तीनों को निकाल देता है कि ना तो मैं सब्जेक्ट हूं, ना वर्ब हूं, ना ऑब्जेक्ट हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, ये इंग्लिश वालों ने बेसिक सिंटेक्स बनाया हुआ है। तुमको असाइनमेंट किया था ना होमवर्क कि तुमको लैंग्वेज बनानी है, तो तुम ऐसे ही उसको डिजाइन करती ना कि तीन, सबसे पहले तो वर्ड बनाओगे तो वर्ड की क्लासिफिकेशन करोगे कि तीन टाइप के वर्ड होंगे। एक ऐसे शब्द होंगे जो क्रिया को दिखाएंगे, एक इस टाइप के शब्द होंगे जो कि कर्ता को दिखाएंगे। कि जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो खाना ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं, और मैं खा रहा हूं ये क्रिया है। भोजन करने वाला, या मतलब भोजन करना, और करना भी ऐसे ना, करना वो शब्द भी वहीं से आया है। क्योंकि हम भाषा को भाषा के हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तुम देखोगे ना वो क्योंकि वर्ड्स का हमने कल देखा था ना कि वर्ड्स तो आपस में डिफाइंड वाली चीज एंटिटी है। कि एक शब्द को बोलोगे इस शब्द का मतलब क्या है, तो दूसरे शब्द से ही बताओगे, कैसे बताओगे? तो जैसे एक शब्द का मतलब दूसरा शब्द है। अब उसमें भी आप जब कोर में जाओगे ना इस भाषा में, तो आपको समझ में आएगा कि फिर यदि ऐसा है कि सारे शब्द ही एक दूसरे के हिसाब से डिफाइंड है, तो क्या कोई ऐसा शब्द है जो किसी दूसरी डेफिनेशन के ऊपर मोहताज नहीं है? बताओ। आई इज द ओनली वन एक्चुअली। जो कि इंग्लिश में तुम जाओगे ना, आई यदि तुम लिख दोगे ना तो वो अपने आप में सेंटेंस माना जाता है, इसमें वर्ब की जरूरत भी नहीं है। और वो इंग्लिश ग्रामर सिर्फ इसी को कंसिडर करती है कि इसमें वर्ब की बिना जरूरत हुई भी ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। क्योंकि बीइंगनेस को तो हमने, चूंकि वो अपने आप में कि मैं हूं, या कॉन्शियसनेस को तो गिवन लेके चला हुआ ना, और ये इतना ज्यादा ग्रांटेड और गिवन लेके चल लेते हैं कि कई बार तो लोग भूल भी जाते हैं कि हम कॉन्शियस है। उसमें कोई सवाल करने लगा तुम कॉन्शियस है, अरे तुम कॉन्शियस नहीं होते तो फिर तुम्हें सवाल भी कौन करना है, मतलब कि मैं कॉन्शियस हूं? कोई चीज है तभी तो कर सकती है ना। अब इसी चीज को लेकिन हम उससे दिखा सकते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर यदि मैथमेटिक्स में देखोगे तो क्या होगा? 1, 0 और इंफिनिटी, ये सब्जेक्ट है। अब इनके ऊपर वर्ब कौन कौन से लगाई हमने? प्लस, माइनस और इक्वल टू के वर्ब लगाए। और इससे क्या बन गया? इससे बन गई काउंटिंग 1, 2, 3, 4। बट अब इसके अंदर हम सबसे पहले इसको समझ रहे हैं। ये तीनों की तीनों एक्चुअली को डिफाइंड है, इसको तुम अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि प्लस और माइनस तो समझ में आ गया, ये तो ड्युअलिटी भी है। यदि प्लस को डिफाइन किया तो माइनस तो ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया। मतलब यदि 1 + 1 में यदि 2 लिख रहा हूं तो यार इसको वैसे लिख दिया, कल हमने समझा था कि इसको एक्चुअली 1 1 लिख दो, बट 1 1 को फिर तुम बोल दो कि इसको हमने नया सिंबल दे दिया, कि इसको हमने 2 बोल दिया इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए। तो अब 2 - 1 भी अपने आप डिफाइन हो गया ना कि 1 होगा। तो प्लस को डिफाइन किया तो माइनस अपने आप डिफाइन हो गया। अब एक और चीज रह गया यहाँ पे, इक्वल टू। अब इक्वल होना क्या है कि मान लो हमने इसको भी समझा कि धर्म
इक्वल टू ड्यूटी। तो ये इक्वल टू का क्या मतलब है यहाँ पे? धर्म इज सेम एज ड्यूटी, बराबर होना, सेम होना। तो इन अ वे ये लाइक यूनिकनेस के अगेंस्ट है इन अ वे। तो बेसिकली क्या मेल इक्वल टू फीमेल लिख सकते हैं हम? अब क्या वो यूनिक है? नहीं। किसी भी दो यूनिक चीजों को तो नहीं लिख सकते। क्या सेब को संतरा लिख सकते हो? सेब इक्वल टू संतरा, कि एप्पल इक्वल टू ऑरेंजेस, बट लिख भी सकते हो इस जगह। If you are like counting, right? नहीं, विदाउट बेसिक काउंटिंग ऑल्सो, लाइक वो दोनों के दोनों फ्रूट है। हाँ, yeah, based on that. तो बेसिकली हमने क्या किया, जब हमने इक्वल टू वाला सोचा कि वो इक्वल टू करना है, तो हमने उनकी कोई तो सेमनेस वाली क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया विदाउट लेटिंग गो ऑफ देयर यूनिकनेस ऑल्सो, कि एक्चुअल में एप्पल इक्वल टू ऑरेंजेस भी लिख सकते हैं। तो ये हम एक्चुअल में तो इक्वल समझ रहे हैं ना, इन द कॉन्टेक्स्ट की फ्रूट है। मेल इक्वल टू फीमेल भी लिख सकते हैं, यदि उसको कैटेगरी को बढ़ा दे हम कि ये दोनों ह्यूमन है। तो मतलब बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि इस वाले सिंबल से हम किस चीज को दिखाते हैं। सबसे पहले तुम अपने कोर ऑफ बीइंग में जाओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, ये मैं तो हूं। So other than me also there are things. I'm there because of that. Now I know that things other than me are also there. वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा कि जैसे वो नाउन क्रिएट होगी, संज्ञा क्रिएट होगी मेरे होने की, तो अपने आप ही उसका नेगेटिव वही एक्सपेक्ट अपने आप ही हो जाएगा कि नहीं होना भी कुछ होता है। अब जमा करना क्या होगा, जोड़ना, और इसको योग की टर्म्स में बोलेंगे योग करना, दो चीजों का। तो अब हम योग बाद में योग पे जाएंगे कि योग एक्चुअली किस चीज को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे नंबर की टर्म्स में देखें तो प्लस का जिस चीज को, जिस कंसेप्ट को ये सिंबल डिनोट कर रहा है, वो लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में इंट्यूटिवली कैसे समझ में आता है। होना तो समझ में आ गया, संज्ञा तो समझ में आ गई, 1 0 इन्फिनिटी, कि सबको, हर एक इंसान को ये एहसास होता है कि मैं हूं, मतलब 1। उसको ये भी एहसास होता है कि मैं किसी टाइम ना होना भी कुछ होगा, मतलब 0 भी है। और उसको ये भी एहसास होता है कि सब कुछ होना भी कुछ है, कुछ, सब कुछ और कुछ भी नहीं। ये तीनों कंसेप्ट हर एक इंसान को अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आता है, चाहे उसने साइंस पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, चाहे उसने मैथमेटिक्स पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो। अब वो हो सकता है कि उसको इस सिंबल की फॉर्म में कभी नहीं लिखा हो उन्होंने, बट उनके समझ में तो आता है। तो ऐसे ही प्लस माइनस और इक्वल भी हर एक इंसान को इंट्यूटिवली समझ में आता है। और देखना इसमें चैट जीपीटी ने जवाब दिया था, सो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एडिशन मीन्स कंबाइनिंग साउंड्स, वर्ड्स, मीनिंग्स, क्रिएटिंग ए होल दैट इज मोर देन इट्स पार्ट्स। मतलब जैसे कि कैसे मानेंगे, कोई संधि वाले दो शब्द हो, निराधार, तो इसको क्या लिखेंगे, निर प्लस आधार। ये प्लस किया ना आप जाके, देखो यहाँ पे तुमको प्लस कैसे किया, तुमको कैसे समझ में आएगी प्लस करना क्या होता है, जोड़ना में। वही तो बात कर रहा कि वो तुम इंट्यूटिवली कैसे कर रही हो तुम। Because to get that I have to put them together. In life, addition can mean integration of experiences, emotions, understanding, perspective. जैसे इसने ये बनाया कि साउंड और अर्थ, ध्वनि और अर्थ को यदि जोड़ दिया जाए तो शब्द बन जाता है। कि किसी भी साउंड को यदि मैं मीनिंग से जोड़ दूं तो क्या बनेगा, वर्ड। ध्वनि प्लस अर्थ इक्वल टू शब्द। जो तुम्हारा भाषा वाला जो बेसिकली होमवर्क था, वो यही करना था ना तुमको, कि तुमको ध्वनि सिलेक्ट करनी थी और उसके साथ कोई अर्थ जोड़ के अपने शब्द बनाने थे। फिर उस शब्दों को एक ग्रामर के फॉर्म में डालना था कि ये वाले शब्द नाउन वाले शब्द होंगे, ये वाले शब्द क्रिया वाले शब्द होंगे। वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तुमको बनाना था। कि संस्कृत के अंदर तो ये तीनों चीज होती नहीं है, ये क्रिया वाला होगा, ये ऐसे वाला होगा। वो तो बेसिकली एक ही धातु को लेके और उसके ऊपर उसी को क्रिया बना लेते हैं, कुछ आगे पीछे जोड़ के उसी को कर्ता बना लेते हैं, उसे कर्म बना लेते हैं। इट्स मच बेटर वे ऑफ डूइंग इट। ये सिर्फ भाषा को एनालाइज करो। Yes. But the challenge is that in our homework was to get the basic those alphabets. So that was the thing. मतलब ये तुमको डिसाइड कर रहे हैं ना, कौन कौन सी ध्वनि को जोड़ोगे तुम। क्या तुम बेसिक जो ध्वनि है उनका भी मीनिंग निकालोगे कि एक का भी कोई मतलब है। तो क्या जोड़ना कोई एक ऐसी चीज है जो हमको अपने आप ही समझ में आती है, हमारी एग्जिस्टेंस का अभिन्न पार्ट है। तो योग का बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो वही होगा ना, वो किस चीज को जोड़ना, चेतना को जोड़ना। तो चेतना को कैसे जोड़ोगे? चेतना तो अपने आप में बिना जुड़ी हुई होती है ना, मतलब उसको तो डिफाइन वैसे किया जाता है। अटेंशन किसको बोलते हो? अटेंशन किस चीज को बोलते हो? क्या वो एडिशन ऑफ अटेंशन है? अब अटेंशन और अवेयरनेस दो शब्द और भी होते हैं ना इसके अलावा। ये जो आप उसका एडिशन ऑफ अटेंशन बोलोगे तो बोलोगे कि ये ध्यान को जोड़ना है। Do we feel that we have to have addition of attention? और सबसे पहले तो अब इसको उस टर्म्स में देखो कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपनी स्मृतियों को जोड़ना है, मेमोरी। और स्मृति को जोड़ना, पहले तो आप अपनी इस जन्म की स्मृति को जोड़ोगे। स्मृति क्यों नहीं जुड़ती है? करप्ट कैरेक्टर की वजह से। मान लो आपने 3 साल पहले कोई चीज बोली थी, 3 years back you said कि I am going to do this,
अब ये जो चीज है, अब वो चीज आप बोल दी आपने बट आपने की नहीं, तो इन अ वे आपकी जो मेमोरी है